हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल की तारीख में एक सुनवाई देखने के लिए मिलती है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं मिला। जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तब से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। 11 अगस्त 2023 को सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद से जब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है उतनी ज़्यादा मुश्किलें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लेकर आ रहा है। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि जब बीएड करने वाले अभ्यर्थी बार बार कोर्ट जा रहे थे तो ऐसे में जो भर्ती को लेकर कोर्ट जा रहे थे उसी भर्ती से बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे। सबसे पहले जब 11 तारीख को ऑर्डर आया तो बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही थी, तो वहाँ के बिहार के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए कि उनको सम्मिलित कर लिया जाए। तो कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दे दिया कि 11 तारीख का ऑर्डर आपको मानना चाहिए और उन्होंने माना भी, उनको बाहर कर दिया। उसके बाद में और भी कई अलग अलग भर्तियों को लेकर मामले कोर्ट में गए और एक के बाद एक भर्ती से बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर होने लगे। अब तक तो सिर्फ उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा था, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए थे इसको लेकर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया था। लेकिन अब एक बार फिर से चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की तारीख में इस मामले को लेकर सुनवाई थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अर्नब घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर। ये जो सुनवाई देखने के लिए मिली थी अर्नब घोष के माध्यम से, ये जो भर्ती निकाली गई थी वो 2020 के अंदर निकाली गई थी, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से भर्ती पूरी नहीं हो पाई और मामला लटका रहा। ऐसे में जैसे तैसे परीक्षा जब हुई तो परीक्षा के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित हुए, लेकिन उसी समय पर क्या हुआ कि बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर आ गया है ना, जो 25 नवंबर 2021 का था। उसी को यहाँ पे बीटीसी अभ्यर्थी पहुँच जाते हैं चैलेंज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट। वहाँ पे क्या होता है कि इस याचिका को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया, यानी कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई याचिका थी, जिसके चलते अब इससे भी कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो ऐसे में अर्नब घोष की याचिका पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि जो 11 तारीख से पहले की भर्तियां हैं उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी चयनित हो उनको नौकरी मिल सके। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में बिल्कुल भी सहमत न होते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि किसी को नौकरी देना या किसी को नौकरी देने की यहाँ बात नहीं की जाए। यहाँ पे जो बात है वो राइट टू एजुकेशन की है, यानी कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन की है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है और इसी बात को कहते हुए उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा डिस्पोज ऑफ, यानी कि डिसमिस कर दिया गया है। इस याचिका के आधार पर अब लगभग मान के चलिए कि 10 राज्यों से बीएड अभ्यर्थी तो पहले ही बाहर हो चुके थे। बीएड चयनित शिक्षकों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अब नौकरी से निकाले जाएंगे। कैसे, ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 25 नवंबर 2021 को पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उसके बाद से कई अलग अलग राज्यों में उस ऑर्डर को दिखाते हुए अपनी अपनी भर्तियों में कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की गई थी। ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिला था बिहार के अंदर भी। आपने देखा होगा जब बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती चल रही थी, जो 22,000 चयनित हुए हैं ना, जिनको लेकर हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी के लिए योग्य नहीं माना है और जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी निकाले जाएं उनकी जगह पर बीटीसी छात्रों को नौकरी दे दी जाए। ठीक है, यानी कि जो भी सीटें खाली होती हैं बीएड की वजह से, उनकी जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी या 2010 के एनसीटी के नियम के आधार पर उनको नौकरी दे दी जाए। तो ऐसे में बिहार में आप सभी ने देखा था कि उनको भी बाहर कर दिया गया। तो इसी तरीके से जब 25 नवंबर का ऑर्डर आया था तो सभी ने अपने अपने राज्यों में इन अभ्यर्थियों के लिए क्या किया था, याचिका दाखिल कर दी थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी तक ये डिसाइड हुआ नहीं है और इसमें डिसाइड होने में कितना समय लगेगा अभी तय नहीं है। इसलिए क्या किया जाए कि आप सभी की जो निर्णय हो गया वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा, यानी कि आपकी जो भर्ती की नियुक्ति की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अब ये 1-2 राज्य में नहीं हुआ था, बहुत सारे में हुआ था। सबसे पहले तो राजस्थान में हुआ। जैसे ही राजस्थान में ऑर्डर आया बीएड करने वाले अभ्यर्थी वहाँ से बाहर हो गए। ठीक है, दूसरा आपको देखने के लिए मिला बिहार के अंदर जो सब्जेक्ट टू आउटकम थे, चयनित भी बाहर हो गए और 1,70,000 शिक्षक भर्ती में बीएड सम्मिलित हुए थे,
वो भी बाहर हो गए। उसके बाद में ये आपको देखने के लिए मिला एमपी के अंदर। अभी हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बाहर जाने की कगार पे है। सीजी की बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे वो भी एक अंतरिम ऑर्डर को फॉलो करते हुए दिए गए हैं। अभी तक उस अंतरिम ऑर्डर पर फाइनल बहस नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दे दिया था, क्योंकि अभी इस मामले को लेकर पूरे तरीके से क्लैरिफिकेशन होना बाकी है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी अभ्यर्थी बाहर हैं। इसी तरीके से अगर बात कर लीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर, तो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि कल की तारीख में अर्नब घोष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी वहाँ से भी बाहर हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या इसके साथ साथ अगर बात करें और भी कई ऐसे राज्य जो कि नॉर्थ इंडिया के राज्यों के बारे में ज़्यादा कहीं ना कहीं आप जानते हैं विवाद होता है। पंजाब के अंदर भी ऐसा ही कुछ मामला था, तो वहाँ से भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। जो बाकी के राज्य हैं दूसरी तरफ के, वहाँ पे कम भर्तियाँ आती हैं, इसलिए वहाँ तक अभ्यर्थी पहुँच नहीं पाते। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूँ नॉर्थ इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो बीएड करने वाले थे 10 से 11 राज्यों के बाहर हो चुके हैं, जिसमें पंजाब भी है। उत्तर प्रदेश तो अभी चलो एक अलग मामला है, क्योंकि मैंने कल भी इस मामले को लेकर एक वीडियो बनाया था कि जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादा जानकारी के लिए कर दे रात वाला वीडियो देख लेना। तो इसके साथ अगर बात की राजस्थान को लेकर, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इन सभी से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अब बाहर कर दिया जाएगा, जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। अब इनसे जो भी सीटें खाली होंगी उस पर बीएड की जगह पर बीटीसी अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश दिया जाएगा, जो कि आप पहले ही जानते हैं। तो फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की वजह से लगभग 10 से 11 ऐसे राज्य हैं जहां से बीएड करने वाले अभ्यर्थी कल अर्नब घोष की एक याचिका के वास्ते सीधे तौर पर बाहर हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरे तरीके से डिक्लाइन कर दिया है मानने से कि आप जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको एक मौका दे दिया जाए। तो उन्होंने इस बात पे सीधे तौर पे कहा कि बीएड अभ्यर्थी क्वालिटी एजुकेशन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। और जो ब्रिज कोर्स है वो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा नेगेटिव साबित हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ब्रिज कोर्स का नाम सुनते ही अपनी फाइल को घुमाकर फेंक देते हैं। फिलहाल बीएड करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कि उनको नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम दी गई थी, अब उनकी नौकरियां संकट में हैं और धीरे धीरे करके उनको निकाला जाएगा। कल के ऑर्डर के बाद से उनके निकाले जाने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।